थी। थोड़ा सा डिटेल में इंग्लिश की स्ट्रेटजी आप बताइए अच्छे से, कि हर एरिया जैसे वोकैबुलरी है, जैसे ग्रामर है, और बाकी जो कॉम्प्रहेंशन है, क्लोज टेस्ट होता है, PQRS होता है, इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, यस सर। और भी कुछ होता होगा तो मुझे नहीं मालूम है। यू टेल एवरीथिंग अबाउट होलिस्टिकली की प्रिपरेशन में आपने क्या क्या कंटेंट यूज किया है, कैसे प्रैक्टिस करी है, कैसे आपने इंश्योर किया कि आपके इंग्लिश में मार्क्स भी इतने अच्छे रहे। इंग्लिश के लिए मैंने प्रिंट टू पैरामाउंट बुक प्रेफर की थी, रूल्स के लिए, एरर फाइंडिंग, ग्रामर, यस सर। तो उसके बाद मैंने किरण से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व किए, तो हर एक टॉपिक वाइज मैं चलती थी। तो उसके बाद मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अलॉन्ग विद दैट वोकैब SP बख्शी के फॉलो किए, और पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किए। तो न्यूज़पेपर की एडिटिंग मतलब एडिटोरियल से जो मेरी रीडिंग हैबिट बनी है, तो उससे ही मेरे क्लोज टेस्ट एंड उसमें हेल्प मिली। और प्रैक्टिस कैसे करते थे आप इंग्लिश की? सर प्रैक्टिस मैंने शॉर्ट मॉक टेस्ट दिए, जैसे कि उसके ग्रेड अप के आते हैं थोड़े 25 क्वेश्चंस वाले, अलॉन्ग विद दैट कि उसमें अड्डा 247 के भी आती हैं थोड़ी सी, तो उनसे थोड़ा सा प्रैक्टिस किया। तो आपके हिसाब से रीडिंग यूजफुल रहा है आपकी तैयारी में? एडिटोरियल आप पढ़ते थे, किस न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ते थे आप? सर हिंदू का मोस्टली, या फिर इंडियन एक्सप्रेस। बट हिंदू का जो एडिटोरियल है वो बच्चों का एक ये कहना कि बड़ा कठिन होता है उसको समझ पाना, उसको पढ़ना। यस सर। तो कैसे आपको शुरू में दिक्कत हुई पढ़ने में? शुरू में हुई थी, बट वोकैब जैसे मैंने अपनी अच्छी करी, उसके बाद मुझे बहुत इजी लगने लगा वो चीज़ पढ़ना, तो क्योंकि वोकैबुलरी उसमें बहुत अच्छी होती है हिंदू के। और जो एडिटोरियल होता है उसका जो सब्जेक्ट मैटर भी होता है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है कई बार, तो वो कई बार इंटरेस्ट नहीं बन पाता है पढ़ने में। क्या ऐसे चैलेंजेस भी रहे आप? ये सर मैंने इसी के लिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा ना आ जाए कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो और मैं पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने वो चीज़ भी पढ़ी है कि। और वोकैबुलरी के लिए आपके पास कोई नोटबुक वगैरह थी जिसमें आप नोट करते थे? ये सर जितने भी मैं मॉक टेस्ट देती थी, अगर मुझे नहीं आते तो जिसमें 4 ऑप्शंस रह रहे हैं, तो उसके भी मैं इवन अपनी नोटबुक में मीनिंग्स लिखती थी। तो वोकैब और बेसिक बुक आपने वोकैब के लिए SP बख्शी यूज करी है? ये वर्ड पावर मेडी वगैरह वगैरह जो बुक्स होती हैं, वर्ड पावर मेडी कभी नहीं। और कुछ नेमोनिक्स से लोग शब्द याद करते हैं, वो भी आपने नहीं किया है? शब्दों को रिटेन कैसे करते थे आप? क्योंकि वोकैबुलरी में होता है कि पढ़ो और फिर भूल जाता है सब कुछ। रिवीजन। आप उसको शब्दों में उसको रिवाइज करती थी। मेरा मॉर्निंग टाइम था इंग्लिश के लिए, तो मैं इंग्लिश को बिल्कुल मॉर्निंग में ही रिवाइज करती थी पूरा, जो भी मैंने जितना भी वोकैब लिखी है प्रीवियस, और उस चीज को एक बार गो थ्रू करती थी मैं। तो वोकैब में जैसे कोई वर्ड है मान लिया, तो जैसे होता है रूट वर्ड्स होते हैं, तो ये सब टेक्निक्स आपने यूज करी या सीधा रट लिया सब? सीधा सर, सीधा। उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि इसका मतलब ये है, ठीक है, और उसको बार बार आपने रिवाइज किया है नोटबुक, ठीक है।